बड़ों को चरण स्पर्श, साथ वालों को राम राम और वही छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज सुबह मैं नहाई थी टाइम से पहले, यानी कि सुबह 5 बजने से पहले मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोची नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ, कुछ काम कर ली हूँ घर का, दोबारा सोने में कोई फ़ायदा नहीं। तो सुबह देखिए भाई दिन निकला नहीं है अभी तक, यो है 5:30 बजे का टाइम। तो मैं सुबह सुबह नहाई, पूजा पाठ करके एक लोटा जल लेकर मैं छात पर आ गई। एक लोटा जल से ढाका मन सोची ले थोड़ा सा कीड़ियाँ का दाना गिरा हूँ, तो बाजरा का दाना लेकर मैं निकल गई खेता की साइड। 2-3 किला दूर चालना के बाद में कीड़ियाँ का बिल आ गया, वही बाजरा का दाना उरा गेर दिया। और कीड़ियाँ ने सुबह सवेरे भोजन करवा के ये दाने खुआ के वही मेरा तो मन आनंदित हो गया है। रोज़ रोज़ तो मैं गेर ना पाती, कभी कभी गेरा करूँ, मतलब 1-2 दिन में एक आध बार। तो आज बढ़िया मौका था, मंगलवार का दिन है और सुबह सुबह मैं आ गई घूमने खातिर। तो फ़ोन भी साथ ही ले आई, मगर थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लूँगी। तो औरत तो कोई नहीं है इस रास्ते पे, लुगाई कोई नहीं है, सब लाग रही है अपना दूध दार काटने, क्योंकि सूरज निकलने में भी 1 घंटे का टाइम से मैं सुबह सुबह आ गई थी। तो चौगर्दू लोग देख रहा था कि आज सुबह सुबह की जा रही है, क्योंकि थोड़ा लेट जाया करूँ ना। तो और तो कोई दिखा नहीं, 3-4 आदमी ज़रूर दिखा था, वे भी मेरी डाल कोई घूमनिया फिरनिया ही था। मौसम बड़ा प्यारा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बादलवाई हो रही है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ज़्यादा। और वो बाजरा देखो आप सामने बिल्कुल सिरटी निकाल रहा है, और करीब 15-20 दिन का टाइम ले गया। वो बाजरा पाक के न 31 सिरटिया में लदपद हो जाएगा। और बहुत तगड़ा बाजरा खड़ा है भैयो, पहलड़ेमी का बाजरा है। और इस साइड जो बाजरा है ना, इसमें भी काफ़ी सिरटे आ रहे हैं, लेकिन यो नू है महीने भर का टाइम ले लेगा, यो थोड़ा पछेता है। तो दोनों साइड बाजरा की भरमार है, यो है बीच का रास्ता, इस पर मैं चालन लाग रही हूँ। दूर तक कोई तो नज़र आ नहीं रहा, लेकिन मन सोची चलो सुबह सुबह का टाइम है, कोई मिलो या ना मिलो, लेकिन मन ने ज़रूर जाना है। मेरा पेट वैसे ही बढ़न लग गया, वजन बढ़न लग गया। तो सुबह सुबह की रेस नू कह बढ़िया हो है, नेचुरल हवा अगर खा ले तो अपना शरीर खातर बढ़िया हो है। बाकी सारा काम करूँगी जाके, मॉर्निंग में मैं के काम कराया करूँ आपने सारी बताऊंगी आज इस ब्लॉग के द्वारा। और वे जो काम मैं आज करूँगी ना, वे सारा काम नू सोच लो मैं रोजीन कराया करूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ही, यानी कि एक आधा काम आगे पीछे हो जाए ही ना, तो लगभग मैं वे सारा काम कर ही ली हूँ। और देखो आप ऊपर देख सको हो, बादल हो रहे हैं जोर का, बारिश भी आस के है, काले काले बादल हैं और इतनी जोर की हवा चाल नहीं रही, कदे कोई झोंका आ जाए कदे नहीं आता। तो भाई आज का दिन बड़ा बढ़िया है, बढ़िया इसलिए है क्योंकि मैं सुबह सुबह घर से बाहर निकली आई घूमने का वास्ते। मेरा पोता सो रहा था, छोरा भी सो रहा था। और भाई बहू तो वैसे उठ ली थी, बहू लाग रही थी थोड़ा बहुत मान लिया अपनी ब्रश वगैरह करने, टॉयलेट में जा रही थी, ब्रश कर रही थी, तो वह भी नहाओगी। हमारे घर में एक रूल है भाई बढ़िया कि हम सासू बहू सबसे पहले नहा लिया, हाँ नहा कर अपनी थोड़ी पूजा पाठ कर लिया, सूरज ने जल चढ़ा दिया, और भाई फिर हम रसोई में बढ़िया करा। और यो तरीका अपनाया तनु कह घर में अन्न धन में बरकत हो है, वही सुख शांति रही जा है। तो वैसे तो लुगैया ने देखो ना कहीं रसोई में जाना चाहिए, पहले की बात तो अलग रहा करती, पहले पानी पात की कमी रहा करती, कुछ डांगर डोर ज़्यादा रहा करते, टाइम ना लग गया करता, तो नू रहा करती भाई छोटा बालक से काम ज़्यादा है, तो सारा काम करके ही ना लिया करती लुगाई। फिर पहले इतना ज्ञान नहीं था, जब तक मैंने अपना श्री कृष्णा चैनल खोलिया है ना, तब तक मैंने इन धार्मिक चीज़ें की घनी नॉलेज हो रही है, जो कर वास्तु शास्त्र है, धार्मिक चीज़ है, और क्या तो सगुन अपसगुन, इन सारी चीज़ें की मन ज़्यादा जानकारी हो रही है। इसलिए कई कथा सुनया करा, उन मैंने बताया करा कि भाई औरत की जात ने सबसे पहले नहाना चाहिए, बाद में रसोई में जाना चाहिए। तो वही मैं काफ़ी दूर तक आगे घूमती घूमती पूरे सिमन सोची लिया 2 मिनट आराम कर ली हूँ, आगे ने कोई दिख नहीं रहा, इसलिए इससे आगे मैं जाऊँगी नहीं। करीब 15 किला चाल आई हूँ मैं हमारे घर से कीड़ियाँ दाना गिरना के बाद में। तो उरे मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, खाली थैली ले रखी, एक जी तनू करे कूंदरा तोड़ लूँ, फिर एक जी करे छोड़न करने चाल काम करिए। तो भाई मैं घूम घाम का करना आ गई, और आकर मैंने ठाई है झाड़ू, हम गाले गली में घुस दी हूँ, तो गली में का झाड़ू लिकाट दी हूँ, एक दिन छोड़े एक दिन काट दिया करूँ। मारे और आशिक कनू है भैंस बास चली जा हीर, डांगर जोड़ में ले जाए लोग उड़ा के, तो गोबर गाबर पड़े हो रहे से कुछ अन्नी सुन्नी खिंड जा है, उरे लुगाई वे लिया हरिया हुरिया काट के न बड़द बुग्गी में, तो उस माता खिंड जे ही मान ले घास का तार सा, तो नाली नूली में फंसा रहा हूँ, इसलिए मैं रोस बाहर कर जिन्होंने कूड़ा की गाड़ी आव है उसमें घेर दी हूँ। और सुबह सुबह आपने पता है काम करे पीछे थोड़ी दे भी सही रही जा है, अपने भाई दे हल्ले डुल्लेगी तो नूह थोड़ी हल्की रही जागी, नू सोच कर मैं गली ने ठेठ ताई कि न उस दूँ जितनी हमारे घर के आस पास लग गए है।
तो झाड़ू काट के मैं छात पा गई। छात पा के देखा तो भाई 3-4 बंदर चढ़ रहा था। फिर मैं दरवाजो खोल्यो ने तो बंदर तो बाज गया इन्ने उन्ने, एक आध दो बंदर लग गई सो जाने। तो छात पर बैठे होते या डंडी लेकर मैंने बंदर बजाया और बंदरा को तीसो कहर हो रहे हो मार। तो एक दो ना आवे, पूरी डार की डार आवे है, 15-15 20-20 इतना घना बंदर आ जाए ही आके सारी टंकी पर कर छात पर के सब क्या इन्हें वो तोड़ फोड़ दी सी। तो छोटी डंडी लेकर मैं बंदर डरा रही थी यार। फिर बंदर मैंने भगा दिया। मगा ले थोड़ी देर कसरत करूँगी भाई, वो तो गली में तो कसरत कर ना पाई, गली तो मतलब घूमन गई थी उड़ा, तो कसरत तो करी को न मन अकेली सोच के। और फिर मगोले घर न जाकर छात पर कर लूँगी। तो चौगर दू देख ली हूँ क्यों कई लोग लाग इन्ना उन्ना देखी जाए कि भैया क्या कर रही है। तो आपने पता गामा को माहौल ही सोई रहा करे तक्का जाके गणी रहे। तो मैं सोची ले भाई दुनिया ने देखण दे, देखी सी तो मैं कोई नू तो सैन के गलत काम कर रही हूँ भाई, मैं तो अपने कसरतें तो कर रही हूँ। तो नू सोच के मैंने हल्की फुल्की कई कसरत करी और फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रेस सी लगाई। सूरज इब्बा निकलिया नहीं है, आप देख सको भाई बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा ही दिख रहा है, सूर्य नारायण नीली कड़े है। तो भाई 3-4 रेस लगाई, थोड़ी कसरत करी। फिर लिया मको बाबा रामदेव वाला नुस्खा अपना ली हूँ, थोड़ा अनुलोम विलोम और थोड़ा कपाल भाती वगैरह कर लियो। ये करना थी भी थोड़ा दिमाग नू है शांत हो जाए। अगर किसी का डिप्रेशन रहता हो, टेंशन चिंता तनाव, तो ये है ना सुबह सुबह कसरत करनी चाहिए, इनको बहुत फ़र्क पड़ा है अपना शरीर पे। एक तो घूमन को फ़र्क पड़ा है, मॉर्निंग में अगर ताज़ा हवा अपने भीतर चली जा है ना। ये वैसे तो आपने पता है 4 दिन कूलर पंखा नीचे ही पड़ा रहा, एसी में कूलर पंखा पूरे दिन, बिजली की हवा अपने भीतर जाई जा है। तो सुबह शाम अगर घूमन चले आ जा तो नेचुरल हवा आ जा है, छात पे चले आ जा तो नेचुरल हवा आ जा अपना शरीर में, तो उससे बहुत घना फ़ायदा हो है। तो ये वीडियो वाडियो एक आधी देखता रहा, इनमें थोड़ी नॉलेज मिल जा है। तो बाबा रामदेव ने फॉलो करते हुए भाई थोड़ी सी देर तो मैं यो अपने कर ली हूँ कसरत छात पा के ने। डेली डेली तो मैं करती को नहीं, करीब 2-3 दिन में एक दिन करया करूँ, कदे हफ्ता में एक बार कर ली हूँ। जिस दिन मेरा सही मूड बना हर वक्त नहा ली हूँ ना 5 बजे, उस दिन तो मेरे घूमने भी जी कर जाए हर भाई कसरत करने भी कर जाए। लेकिन जिस दिन मैं सुबह नहाऊँ नहीं ना वो दिन कति जी नहीं करे। तो यो गर्दन वाली एक्सरसाइज मेरे तो बताई थी, मेरे गला में थोड़ी रुकावट सी हो जाए कई बार, तो या गड़ वाली ऊपर न गेटी ने खींच के ना जब नू चबान के ढाल करण की बताई थी, तो यह भी मैं कर ली हूँ कई बार, इससे भी काफ़ी आराम मिला है मैंने। तो 2 मिनट फिर मैं कति शांत वातावरण में बैठ गई, शांत वातावरण में बैठ गई। लेकिन ध्यान तो चौगरदू कर ही रही थी, मैं कदे बंदर आ जी ना, कदे बंदर नुकसान पहुँचा दी ना कि मैं तो ध्यान भी कर रही थी, वैसे रिलैक्स भी हो रही थी। और आपने सच्ची बताऊँ भाई रिलैक्स होना तैर इस तरह खुला आसमान में बैठा थी सुबह सुबह, बहुत मन ने शांति मिला है, बड़ी सुकून की सांस आवे है। और मैं तो आज करके खुश होगी कती, तो एक्सरसाइज पूरी होगी अपनी। आरी मैं उतरे नीचे कती संभल मैं पार टेक रही, मन लगा डरवा एक दिन मेरी पट गई थी पैड़ा माते। और नीचे आई तो पानी आया पाया, थोड़ा पानी खिंड गया उरा, तो ले मगो वाल चेंज कर दी हूँ, दूसरी टंकी में पानी गल जागो। तो वाल बदल दी, फिर मैंने एक टंकी भर ली थी, दूसरी में लगा दिया ये पानी। और यह टंकी जो है लिली या मैंने काल भर दी थी, तो इस माता में एक आध बार पोचो ही लगाया कर, वैसे या भरिए पड़ी रहे, इसी इसमें कोई खर्चा वाली बात तो सह को नहीं। तो फिर मकाले जाके देखूँ हूँ रसोई को के ढंग है भाई, मुस्कान लाग रही है नहाने। और मन ने फिर यो पायदान सो बिछा के अपना पैर पहुँच लिया, अल्लाह हो गया था। फिर मैंने झाड़ू उठाई और मकले थोड़ी झाड़ू सरका दी उसमें, मड़ी और बॉडी हरकत में आ जाएगी। तो नू करके फिर मैंने झाड़ू उठाई, फिर मैंने पोचो भी लगा दियो हाथों हाथ, मकले झाड़ू काट दी तो पोचो भी लगा दी हुई भी, बाहर कसरत ना करके आई तो करना हो जाएगी। तो झाड़ू पोछो कंप्लीट करके न फिर मैं आई रसोई में, तो भाई ठायो पतीलो और मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध और अदरक गेर के न, और थोड़ा दूध और उसमें मड़ी खांड गेरूँगी। चीनी तो हम आजकल गेरते को नहीं, चीनी बढ़िया ना बताई। तो मलाई आ रही है इस दूध के ऊपर, थोड़ी सी तो फूक मार के मलाई नटा दूँगी भाई। 1 गिलासी दूध लिया करूँ सुबह गना, तो मैं पीती को ना 1 गिलासी दूध में अदरक गेर के 1-2 चम्मच खांड गेर के अपना उठा के पी लूँ। फिर उस तनु लगेगी जन तो मन चाह पी ली, चाह की होश भाग जा है। एक हमारा और दिन दूध उफन गया तो उस तो लाइटर ख़राब हो गया, लाइटर चल रही को नहीं, तो माचिस तय जलाना पड़ रही। वो आओ वो रेडी आड़ो वो बेचन आया करे, एक प्लास्टिक का सामान आड़ो वो रखा करे, उससे दौड़ लियो तो मन यो लाइटर ये फिर आओगे जब ले आऊँगी। तो इतना तो माचिस तय काम चला रहे। हाँ तो खांड भी डब्बा में थोड़ी रह रही है, ले आऊँगी दिखाई 1 आध दिन में जाके। खांड तो हमारा और तो कोई खाता को नहीं, मैं ही खाया करूँ, खाऊँ भी के हूँ, चाय में पीऊँ हूँ, मतलब दूध में चाह तो लेती को ना। तो ये खांड का यूज़ करने लगे, डब्बा में थोड़ी ये बच रही है, कोस ले जाऊँगी ना जब लेके आऊँगी।
और फिर अदरक थोड़ी कूट कर गेर दी हूँ। अले भाई अदरक तो फ्रिज में सही को ना तो भाई आज तो अपन बिना अदरक को दूध पीना पड़ेगा, अदरक खत्म होगी। अदरक भी लिया मांग ले भाई अपनी उखड़ी दर दे ठा के ना पा तो बिना अदरक को पी लिया। थोड़ी सौंफ गेर दी मैंने इसमें और दूध ने छान लूँगी, थोड़ा उबल जाएगा जब। सुबह सुबह दूध पिया पीछे भी नू हो जाए जाने चाय पी ली। और यह छोटी गिलासी है ना यह पिया करूँ मैं, घना दूध तो पिया पास फिर रोटी ना पावी। तो पहले हम चाह पिया करती मैं कई बार, जिस तरह पहले बखत तो उठता भैंस रखा करता, जब भैंस रखता तो बखत उठा करती और फिर सुबह उठते के साथ चाह पी लेती, फिर 11 बजे से पी लेती, फिर 3 बजे पीती और फिर 5 बजे पीती, तो 4-5 चाह हो जाया करती। और बीच में कोई बुढ़ो ठेरो आ जाता, कोई लुगाई पताई आ जाती मान ले कुछ काम खातर, फिर चाह बनाती तो कई चाह हो जाया करती। नू करती करती सी एसिडिटी बनने लग गई, अब पेट से फूल जा रोटी खाते के साथ, सांस ना हो करती पेट में। तो फिर मैं गई चेकअप करवाने, मगो भाई ये बादाम सी 2-4 एक बादाम बे रखा था छोरा खातर, मान ले 1 मुट्ठी बादाम बेया था, मैंने भी 2-3 बादाम ले लिया और खा लिया। तो नू करके ने फिर चेकअप करवाने गई एसिडिटी को, मैं बताई उसने मगो नूनू वे पेट फूल जा रोटी खाते के साथ, और या तो समस्या सब कहीं होती होगी आजकल मेरे ढंग से। तो नू करके ने फिर वे बोले एसिडिटी हो है तेरे, हाइपर एसिडिटी। माँ को चल ठीक से चाह बंद बता दी। तो मुस्कान नाक आ गई यार, इसने ये छोला श्याम ने बेकर दरिया था धोला चना, फिर इसने उबाल दिया। पहले मैं उबाला कुकर में और फिर ये कढ़ाई में इसने छोक दिया। नू कह रही मम्मी आज छोला चावल बनावांगा। माँ को ठीक से बना छोला चावल बना ले, वैसे चावल बनाया कई दिन हो गया। तो मुस्कान ने कुकर में चढ़ा दिया चावल, 2 दाख ले आई है। माँ को इसमें थोड़ा चिकनाई गेर दे, चिकनाई गेरा पाछे नू हो जाए है चावल चिपे को नहीं सा सुथरा बनी ही। ये हमारा प्रोग्राम तो नहीं 10 मई को छोरा को आप उज्जैन, जद का चावल बच रहा ही थोड़ा सा बच रहा था, बढ़िया वाला चावल था वे जो छोला चावल ब्याह शादियाँ में आकर वे था, तो बच रहा था ये फिर दरिया था। तो आज मुस्कान ये चावल बनाया, मैं कहूँ थोड़ा घी गेर देने का मम्मी घी, तो फिर आप चावल पसांगा जब वो नाली में जाओगे तो या 2 टपका तेल गेर देगी इसमें, फिर चावल थोड़ा चिकना चिकना हो जाएगा। नू करके मुस्कान ने बखत बार बना दी छोला की सब्जी। भाई मन अपना दूध छान के धर रखे तो जब तो थोड़ा घणो गर्म, फिर मको ले थोड़ा ठंडो हो गयो सही पी लिया, घणो ठंडो तो ना हो। तो चाह के डाल सिप सिप करके ना अपना दूध नहीं पी लेंगा। और मुस्कान भी 2-4 एक भांडा पड़ा था ये इसका, जिस तरह सब्जी बनावा हाँ पा कई बर्तन हो जाए ही। या लस्सी है जो दही जमाई थी रात ने, फिर मुस्कान ने इसमें गेर के 1 गिलास पानी मिक्सी में या चला दी, लस्सी बन गई। और इससे अपने 3 गिलास भर जी हमारे घनी लस्सी ना लग गया करे। ये बादाम भी रखा था, ये थोड़ा मेरी खातर छोड़ रखे, बाकी छोरा ने खा लिया होगा, तो इनका छिलका तार कर मैं खा लूँगी, आधा मुस्कान खा लेगी, या इसी खाती को ना। तो साफ़ सफाई मुस्कान ने कर दी और या नहा ली, इसने छोला चावल बना दिया चढ़ा रखे सी। और ये भाई काम करती करती टाइम हो गयो है करीब 7 बज गया, 7 बजे को टाइम हो गयो, और 7:30 पौने 8 बजे मार छोरो जाया करे। तो काम तो देख लो मन सारा कंप्लीट कर रखा सी। और उरला वरना अपनी छोला की सब्जी भी तैयार होने लाग रही है, भाई परली गैस पर अपना चावल तैयार होने लाग रहा ही। और नू करके ना दोनों चीज़ बन जाएंगी, छोरा उठेगो और अपने फ्रेश होकर आओगो, ब्रुश करेगो और फिर नहावेगो, और उसके बाद में फिर अपनी रोटी खागो, और खा कर रोटी वो चल जाओ ड्यूटी पे। और उसका बाद में हम सासू को अपना पोता ही गैल लग गया रहांगा कि इन सूट साट सीमना ही, वे सूट सीम ली ही। मेरा किसी नू है यूट्यूब पर लग ही रहे, कदे कथा गेरनी, कदे वीडियो बनानी, कदे टैग डिस्क्रिप्शन जो वीडियो बनावी मेरी डालू ना तो बेरो है कि भाई के करना पड़ा है। भाई जिसने ना ही बेरो जो ना ही बनाता उनके खातर तो मैं क्या ही बताऊँ। तो पहले नू है कि हम मान ले भैंस वास रखा करता, उस टाइम पे इतना काम हो ना करतो, यो साफ़ सफाई को ना होया करतो। जब नू है झाड़ू पोछा की जगह अपने ठान ठूण उसना रहता, गोबर गेरनो रहतो। और ईब नू है भैंस ना रखता तो भैया साफ़ सफाई ज़्यादा हो जैसे सुबह झाड़ू पोछो कर दियो, फिर थोड़ी देर पाछे कि मैं खिंड जाए, फिर झाड़ू उठा के खड़ा हो जा। हाँ तो चावल तो गया बन, हारी मुस्कान इसका पानी ने काट देगी, इन चावल 2-3 बार धो देगी। ये अमरूद से ले आई थी मुस्कान घर ते आई जब, ये केला ही कोई खातो थी सो हाथ को ने मारे वहीं पड़ा रही से, एक आधा मैं एक आधी खा लियो। तो चावल तो सुथरा बन गया और कति खिलिया खिलिया बनया ही। इसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दियो, तो नींबू निचोड़ा पाछे भी नू है सही हो जाए चावल। तो यह सब्जी बन गई है, मिर्च छोकी है और छोकी की है मिर्च, ये तो अचार लाई है मुस्कानी की मम्मी ने ये मिर्च घाल रखी थी, तो बढ़िया मिर्च गल रही है कति। इसमें 2-4 एक मिर्च अपने दर के दे दें। वैस तरह तो हम थोड़ा सा घी गेर कर नमक भर के
और 5-10 मिर्च छोक लिया। हाँ डेली अपने रोटियां गैर खा ले। हमारे सचिन ने मिर्च खाने को बड़ा शौक से। हरी मिर्च होगी उसने दोनों टाइम सब्जी रोटी के गल चाहिए। चाहे पनीर बना लियो, चाहे आलू बना लियो, चाहे दाल कढ़ी किम्मे बना लियो, पर नुका को मिर्च जरूर होनी चाहिए। तो हम अपने रोटी बनावा जब पहला ही वो कर दे हाँ दर दे हाँ। ये भी छोरो उठ लियो। और एक तो इसके खातर अनार छील के धर रखियो है। और कि मैं बादाम बुदूम सा दे रखे हैं, यो अपने खा रहे है। ये भी यो खा के बादाम और नहावे गो और फिर यो डुट्टी जागो। इन्ना मेरे पोतो उठ गयो से गुल्लू। और गुल्लू उठ के देखने लाग रहे है कि दादी के सवेर सवेर वीडियो बनाने लाग रही से। तो मेरे गुल्लू देखी जा से और कैमरा को इतना चाव से छोरा ने न्यू पाड़ी जाओ कैमरा करनी। तो मुस्कान तैयारी कर रही है अपना रोटी गालन की। मैंने को बन गई रोटी, इनका मम्मी बन गई। तो मक भाई सचिन का गाल दे। ये सचिन नु कह रहे है कि मैं पहला रोटी खाऊं को नहीं, मैं तो नहाऊंगा और नहा के फिर रोटी खाऊंगा। तो मुस्कान मेरे तो पूछ रही है कि मम्मी आपकी गाल दूँ मको। मन्नत तो एक गिलासी दूध पियो है, मन्नत कोई सी तावड़ी रोटी बामी ने। तो सचिन की गाल दे पहला, वो ना कि आओगे इतना तो उसकी गाल के टेक दे। तो मुस्कान ने रोटी गाल दी अपने। यार दही फट्टी थी मग्गा में और कटोरी में सब्जी गाल दी। वो छोरी इतनी खा हमारे घनी तो खातो को ना, थोड़ा सा चावल खा गो। डेढ़ डाइट पर चल रही हो आजकल, थोड़ी ही रेस रस मारे है क्योंकि उसको वजन ज़्यादा बढ़ गया था ने। ये उम्र तो है छोटी और वजन हो गया ज़्यादा। बैठे बैठे मान ले काम ही सोचा कौन है। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में है पर इतना काम कौन है। जाकर मान ले 7:30 बजे ड्यूटी चले जा, कदे 7:30 कदे 7:45। और जाकर काम आपने पता है सरकारी अस्पताल में साई रमी कदे डांगर आज ही कई कई कदे एक भी ना आवे। तो नू करके न यो मेरे पोत तो बैठे से अपना आराम से भी बैठना सीखे से। यो हो गया 5 महीना को और बैठने की प्रैक्टिस कर रहे है। कदे बैठे से विचारो कदे गुड़जिया से। तो ये सारा दिन हमारा जी लगाई रखे है मेरे पोत ही। कभी ना हमारा मन ना लग गया भैया। 10 एक दिन अपना मामा के चले गए तो हमारे घर तो कत्ती सुनो सुनो हो गए तो। और छोरो लियो ना रोटी खा ली रे बिठा के अपनी चाबी ने रियो चाल पड़े रोटी पे। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक करियो। राधे राधे।